ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, यानी कि समस्त प्रकार के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ राजा। कोई ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं जो इसके ऊपर हो। कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला ये ऐसा ग्रंथ जिसको एक ऐसे पके हुए फल से कंपेयर किया है, ना जिसकी गुठली है न जिसमें छिलका है। सोचो आपको ऐसा आम मिल जाए, ना छिलका है और ना गुठली है। ये तो सोच के ही मुस्कुरा रहे हो। तो मिल जाएगा तो क्या हाल होगा। तो ये वही आम है, ग्रंथ राज है। जैसे आम फलों का राजा है, वैसे ही ग्रंथों के राजा श्रीमद् भागवतम, और भगवान से अलग नहीं है। ये भगवान कृष्ण ही हैं। जैसे 12 स्कंद तो भगवान के 12 अंग, ऐसे इसको कहा जा सकता है। पहले दो जो अध्याय हैं या स्कंद हैं, पहले दो स्कंद भगवान के चरण हैं। तो ऐसे करके पूरे शरीर के साथ स्कंद पुराण में इसकी तुलना की गई है। पद्म पुराण में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है। ऐसा ग्रंथ है जो हमारे हृदय को भी, जीवन को परिवर्तित कर सकता है, शुभ दिशा की ओर लेके जा सकता है। तो क्यों हम ऐसे ग्रंथ के साथ अपना प्रेम संबंध ना बनाएं। तो अभी हम इस मुकाम पे पहुंच गए थे कि राजा प्रचीन बहरी नारद जी से कह रहे थे कि मेरे पुराने लोगों ने, पुराने गुरुओं ने मुझे क्यों नहीं समझाया। यहां तो उन्हें पता नहीं था। अगर उन्हें पता था, फिर उन्होंने मुझे सकाम कर्म की ओर क्यों मोड़ दिया। पिछली क्लास में हमने यहां तक चर्चा की थी। मैं वहीं से आगे पढ़ने का प्रयास करूंगा। पहले उसको थोड़ा फास्ट पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। तो राजा प्रचीन बहरी नारद जी को, अपने गुरुदेव को, ये बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में तो विरोधाभास जान पड़ता है। बोले जो मेरे को पहले जो सिखाया गया है और जो आप सिखा रहे हो, ये दोनों में तो अलग है, विरोधाभास है। लेकिन अब मैं भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ गया। मुझे पहले इनके विषय में कुछ डाउट थे, संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया है। अब मैं समझ सकता हूं कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त हो जाते हैं। निसंदेह इंद्र तृप्ति का कोई सवाल नहीं उठता। अभी राजा प्रचीन बहरी ये समझ गए हैं। पर ये ऐसा कैसे समझ गए हैं? जनरली अगर देखा जाए इस संसार में, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड होता है। उसको जो भी ज्ञान हो, उसका वो घमंड करता है। सच्ची बात है। आपको हल्की सी जो भी स्किल आती है, कुकिंग स्किल आती है, अच्छा बना लेते हो, अच्छी हैंडराइटिंग है, अच्छी सिलाई कर लेते हो, अच्छी ड्रेसिंग कर लेते हो, कोई भी अच्छा जो आप कर लेते हो, आपको उस पर थोड़ा गर्व हो जाता है। हो जाता है, हो ही जाता है। तो व्यक्ति को अपने पुराने ज्ञान का या अपनी स्किल का थोड़ा अहंकार होता है। और जब वो उस अहंकार को लेके आगे देखता है, तो बाकियों को कुछ समझता ही नहीं। ये क्या करेंगे, ये तो बच्चे हैं अभी, ये क्या कराएंगे, ये क्या बताएंगे, ये क्या चलेंगे। सच्ची बात है।
ये व्यक्ति, इसे बोलते हैं हम सीज्ड फॉर लर्निंग। अंग्रेजी में बोलते हैं कि अब ये सीख नहीं सकता, लर्निंग इसकी सीज हो गई, खत्म हो गई। क्यों? अभी सिर्फ दे सकता है, अभी ले नहीं सकता। जबकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ओपन माइंड होना चाहिए व्यक्ति का, ओपन माइंड। इसीलिए भारतीय संस्कृति में या पुरानी संस्कृतियों में भी जो चली आ रही है परंपरा, उसके प्रति आसक्त है, ओपन नहीं है। ज्ञान लेने के लिए ओपन माइंड नहीं है, क्लोज्ड है, सीज्ड लर्निंग है, रोक चुके, बंद कर चुके। नहीं नहीं, हमें पता है जी, इसलिए आप भगवत गीता बांटने जाओ तो क्या कहते हैं, हमें पता है, हमें पता है। अभी एक माता जी बता रही थी परसों, वो गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो कोई एक परिवार में घंटी बजाई, तो उनमें से बाहर निकले, एक स्त्री निकली, तो उसको बोला ये गीता ले लीजिए। बोले अरे हम क्यों ले? उन्होंने बोला अरे भगवान ने कही है। बोले हम उन्हीं के खानदान के हैं, वो यदुश्रेष्ठ हैं, हम यादव हैं, तो हम तो उन्हीं के परिवार के हैं। तो जब हम उन्हीं के परिवार के हैं तो हमें तो सब पता है। तो माता जी भी थोड़ी तेज थी, हमारी माँ कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। माता जी ने बोला तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक सुनाओ। बोले ऐसे थोड़ी पता है। बोले इसीलिए दे रही हूं कि जो भगवान ने कहा है, आपके पूर्वजों ने जो कहा है, आपको याद भी हो जाए। अभी तो सिर्फ पता है, याद नहीं है। तो कई बार संसार में लोग ओपन नहीं है, कहते हैं हमें सब पता है, उनको सब पता है। जबकि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जितना आप इसमें आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। राजा प्राचीन बहरी की ये क्वालिटी है, ही इज ओपन माइंडेड। वो नई, उनको नया ज्ञान मिल रहा है। अभी तक तो उनको धर्म की परिभाषा अलग थी। अभी तक धर्म की परिभाषा अलग थी। अभी तक वो जो करते थे, वो सोचते थे यही धर्म है। जो यज्ञ किया करते थे, पशु बलि दिया करते थे, जो कुछ किया करते थे, सोचते थे मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूं, यही धर्म है। लेकिन एक शुद्ध भक्त ने थोड़ी देर प्रचार किया है, अभी बदल गया है। अब कह रहे हैं मुझे समझ में आ गई है, जो मैंने पहले सीखा है ना, वो गलत है, गलत लर्निंग हो गई मेरी। तो कई बार जीवन में हमें लर्न करना है, फिर अनलर्न करना है, फिर रीलर्न करना है। अनलर्न, जो सीखा हुआ है उसे हटाना पड़ेगा, और फिर रीलर्न करना है, दोबारा सीखना है। इसे बोलते हैं ओपन माइंड, इसी को बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का ऑपोजिट क्या है? ब्राह्मण का ऑपोजिट है कृपण। कृपण और ब्राह्मण। कृपण मतलब कंजूस, कि केवल धन में कंजूस नहीं, बुद्धि में भी कंजूस। कंजूस व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है खर्चा नहीं करूंगा, है ना, ऐसे ही करता है। कई लोगों के पास बहुत धन होता है, लेकिन जेब से नहीं निकलती है ठन्नी। धन है पर खर्च खर्च नहीं पाएंगे, वो खर्चेंगे नहीं, कंजूस बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम कृपण है बहुत। अब केवल धन ही नहीं, बुद्धि भी, वो बुद्धि भी नहीं खर्च करना चाहता। कृपण व्यक्ति, वो सोचता है जितना मुझे पता है यही सब कुछ है। कृपण। ब्राह्मण उल्टा है। ब्राह्मण व्यक्ति हमेशा दान देगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण दान लेगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण
हमेशा देगा। ब्राह्मण है वो चाहे धन हो चाहे ज्ञान हो, वो अपने पास तक समेट के नहीं रखता। ब्राह्मण देता है। तो ओपन माइंड है ब्राह्मण का। माइंड बड़ा ओपन होता है, इसे बोलते हैं ओपन माइंडेड इंडिविजुअल्स। और कृपण का माइंड बड़ा छोटा मन, दिल भी छोटा, माइंड भी छोटा। और ब्राह्मण का दिल भी बड़ा और दिमाग भी खुला हुआ। इज ऑलवेज ओपन टू न्यू लर्निंग्स। तो यहां ये राजा है तो राजा, लेकिन वास्तव में ये एक्टिविटी ब्राह्मण की है। क्या? ओपन टू सजेशंस, ओपन टू आइडियाज, ओपन टू न्यू लर्निंग। आप सभी लोग ब्राह्मण हो वास्तव में। पुरानी कुछ धारणाएं थी, अरे वो धारणाएं खत्म, छोड़ो उनको। ब्राह्मण पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो तो हो गया है, आगे बढ़ो। पुरानी धारणाएं हैं, पुरानी चीजें, नई लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। राजा प्राचीन बहरी को नारद जी ने ज्ञान दिया है, और राजा प्राचीन बहरी समझ गए, बोले मेरे से गलती हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी पुरानी लर्निंग जो थी ना, वो गड़बड़ कर रही थी, कंडीशनिंग गड़बड़ कर रही थी। लेकिन आज मेरे संदेह दूर हो गए। सेम वही मूड है जो अर्जुन का मूड है। भगवान से ज्ञान लेने के बाद अर्जुन क्या कहता है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मेरे डाउट दूर हो गए भगवान, मेरे संशय खत्म हो गए, अब मेरे को कोई संशय नहीं है। क्यों? भगवान ने भगवत गीता में 2 श्लोक बोले संशय पे। जिसको संशय है वो खत्म है, वो खुल के जी नहीं पाएगा, वो आनंद नहीं ले पाएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो भक्ति का जो आनंद है ना, वो प्रोत नहीं हो पाया। क्यों? उसमें डाउट है अभी। वो दूर बैठ के सोच रहा होगा, एनालाइज कर रहा होगा, क्या सही है क्या गलत है। मजे लेने वाले मजे लेके चले गए, ठीक बात है। आनंद लेने वाले आनंद ले लेंगे इस भक्ति मूवमेंट से, बाकी तो तपस्याओं से डरते रहेंगे। कौन कहता है निर्जल एकादशी में बहुत तपस्या होती है? हाँ, भक्तों को द्वादशी वाले दिन देखो, एक दिन थोड़ा टाइट रहते हैं, अगले दिन क्या प्रसन्नता होती है, और अगले दिन क्या पूरे साल प्रसन्नता होती है। जैसी निर्जल एकादशी का याद आता है, लगता है टफ तो थी लेकिन मैंने कर ली। अगली बार का वेट है, अगली बार भी करूंगा। तो ये बात सच है कि थोड़े थोड़े डिफिकल्टीज हैं, लेकिन प्रोसेस भले थोड़ी पेनफुल हो सकती है, एंड इज प्लेजरेबल। सो भक्ति में बहुत आनंद है। जैसा कि महाप्रभु बोल के गए, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। तो ये जिसको डाउट है वो नहीं कह सकता, वो तो संशयात्मिका बुद्धि है उसकी, है ना, संशय है उसको। संशयात्मा विनश्यति, है ना, ऐसे बोला भगवान ने गीता में। जो संशय आत्मा है विनश्यति, वो विनाश होगा उसका। तो डाउट हमेशा हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो राजा प्राचीन बहरी कह रहे हैं अब डाउट खत्म हो गए भाई, थैंक यू हे ब्राह्मण। अब नारद जी को ब्राह्मण कह के संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। ब्राह्मण के अनुरूप कार्य किया है, पठन पाठन, ये ब्राह्मण का कार्य है। खुद पढ़ता है और फिर पढ़ाता है, ये ब्राह्मण का गुण है। तो नारद जी को ब्राह्मण कह के संबोधित कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, इसका अर्थ है मेरे पुराने गुरुओं ने जो मुझे समझाया था
वो अभी ठीक नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया है। इसे बोलते हैं ओपन माइंडेडनेस। समझ में आ गया सबको? हाउ ओपन ही इज फॉर द न्यू लर्निंग एंड ही इज एक्सेप्टिंग। कभी एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। इस संसार में लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जो उन्हें पता है वही सही है, बाकी सब बेकार है। एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट करोगे भगवान की बात को, भगवान के ज्ञान को, तभी आप लाइफ का टेस्ट ले पाओगे। इस संसार में ये एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं जब जब एक्सेप्ट वर्ड को अपने मेडिटेट करता हूं, मुझे तीन चार बातें याद आती हैं। जैसे अगर मान लो आप एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला आपसे अच्छा है किसी एक एक्टिविटी में। आंख बंद करो और कोई एक भक्त को याद करो जो आपसे किसी चीज में अच्छे हो। आ गया यार? कुछ स्मरण हो गया किसी भक्त का? कोई एक चीज। मान लो विनम्रता में अच्छे हैं, मान लो बात करने में अच्छे हैं, संयमी हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, या कोई भी एक क्वालिटी, उनकी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, है शरणागति है, जैसे कुछ भी एक चीज। अगर आप मेडिटेट करते हो और मान लेते हो कि वो आपसे अच्छे हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। आपको उनसे इंस्पिरेशन आएगी। यू विल बी इंस्पायर्ड कि ये डिवोटी मेरे से इसमें बड़े अच्छे हैं, तो इंस्पिरेशन हो जाएगी। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको जेलिसी हो जाएगी। सिंपल है। एक्सेप्ट करोगे तो इंस्पिरेशन मिलेगी, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जेलिसी होगी। मान लो छह भक्त मिलके कह रहे हैं, अरे वो वाली माता जी क्या बनाती हैं यार, वो तो बहुत बढ़िया प्रसाद बनाते हैं। आप बैठे हो वहीं, बनाते आप भी बहुत अच्छा हो, पर मान लो सब उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, वो वाली माता जी क्या बनाती हैं यार, बहुत अच्छे से प्रसाद बनाती है, बहुत। तो अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बनाती तो बहुत अच्छा है, तो आपको भी इंस्पिरेशन होगी, नहीं मैं भी थोड़ा सा देखूंगी कैसे बनाती हैं वो। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्या बनाती हैं, उस दिन बनाया था, पसंद भी नहीं आ रहा था मेरे को, तो अच्छा ही नहीं लगा वो, पता नहीं नमक का कुछ हिसाब किताब नहीं था, क्या ही बनाती हैं। है ना? आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो बोल रहे होंगे सब, उस माता की तारीफ कर रहे होंगे। यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, बी जेलस। अरे नहीं, तुम्हें पता है, अरे प्रभु जी भी कह रहे थे, फिर अपनी तरफ से बोल देंगे एक बात और, प्रभु जी भी कह रहे थे बहुत बेकार बनाती है। हो गया काम। कहने का अर्थ है जेलसी आ जाएगी आपको। आपको जहाँ चार लोग और तारीफ कर रहे होंगे, आप कहोगे अच्छा मैं जा रही हूँ, बैठना ही नहीं मुझे यहाँ। बट वंस यू एक्सेप्ट, हाँ इतने लोग कह रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा गुणगान करने का लाभ लेती हूँ भक्तों का। तो आप जब एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिलेगी तो वो क्वालिटी आप में आने लगेगी, नहीं तो आपको जेलसी होने लगेगी। एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ऐसी जिंदगी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आते हैं नहीं आते? आते हैं। और उदाहरण देता है कई बार, मैं कई बार उदाहरण लेता हूं बंजी जंपिंग का, है ना। बंजी जंपिंग पता है आपको क्या होती है? क्या करते हैं आपको, क्लिफ पे ले जाते हैं, क्लिफ माउंटेन मान लो, पहाड़ी, पहाड़ी पे चट्टान पे ले जाते हैं, आपके पैर में बांध देते हैं इलास्टिक, इलास्टिक रस्सी वाली इलास्टिक, और आपको ऊपर से, है ना, धक्का देना होता, पर इससे पहले रुको रुको, तुम तो कूद गए पहले ही,
इससे पहले वो एक लेटर साइन कराते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मैं मर गया तो मुझे कोई जिम्मेदार नहीं है कोई मेरी मौत का। ऐसे लिखवाते हैं, वो आदमी साइन करता है, हाँ जी, मैं अपनी खुशी से कूद रहा हूं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं ही हूं। ठीक है, आदमी साइन करता है और उसको वे 100 मीटर 200 मीटर ऊपर ले जाते हैं और फिर ऊपर से धक्का देते हैं नीचे। वो नीचे गिरता है, पर इलास्टिक होती है तो फिर ऊपर आता है ना, फिर नीचे गिरता है थोड़ा, फिर ऊपर आता है। बहुत मजा आता है लोगों को, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने नहीं की कभी, नहीं कभी करूंगा। अगर अब मैं सोच रहा था कि ऐसा आदमी क्यों करेगा, कौन लिखेगा मैं मरने वाला हूं, है ना, मैं मर सकता हूं, मैं साइन कर रहा हूं, उसको क्या लग रहा है, एडवेंचर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट। स्पोर्ट का नाम क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट। तो एडवेंचर हो गया, उसे पता है वो मर सकता है लेकिन उसके लिए वो एडवेंचर है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको मजा आ रहा है। और मान लो कोई कहे नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, और बोले गिराएं क्या नीचे तेरे को, कहेगा मेरे गिरा दो, कभी नहीं गिरेगा। ही विल डेवलप फियर। अगर आप, जिंदगी भी ऐसी है, जिंदगी इज अप एंड डाउन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी खुशी है कभी गम है, कभी तकलीफ है कभी हंसी है कभी मजाक है, कुछ नहीं पता, अनसर्टेन है। जब आप जिंदगी की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वही जिंदगी एडवेंचरस हो जाती है, उसी को एडवेंचर बोलने लगते हो। और जब एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वही जिंदगी जिसमें उतार है चढ़ाव है दुख है दर्द है खुशी है, वही जिंदगी फियरफुल, डर देने लगती, कल क्या होगा पता नहीं यार, नौकरी चली गई तो, सैलरी कम हो गई तो, करूं ना करूं, ये हो गया तो। सब कुछ सेम है, उतार चढ़ाव, खुशी, दुख, सब कुछ एक जैसा ही है। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया है कि जिंदगी ऐसी होनी है, ये तो होगा, तो आप उसे एडवेंचरस ले लोगे, इट विल बिकम एडवेंचर फॉर यू। और अगर नहीं लोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो भयभीत रहोगे, फियरफुल रहोगे लाइफ से, पता नहीं क्या होगा। यही डिफरेंस है खुश मिजाज लोगों में और रोंदड़ू लोगों में। खुश मिजाज लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कोई बात नहीं यार, ये तो चलेगा, जिंदगी तो ऐसी ही है, एडवेंचर है, चैलेंजेस है, मजा आ रहा है, एक्सेप्ट करना। तो पहला मैंने क्या कहा था, एक्सेप्ट करोगे कि कोई आपसे अच्छा है तो आप उससे इंस्पायर हो जाओगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप उसे जेलस हो जाओगे। दूसरा एक्सेप्ट करने का क्या तरीका बताया, कि अगर एक्सेप्ट करोगे कि लाइफ अप्स एंड डाउन होगी यार, अनसर्टेन है, लाइफ इज अनसर्टेन, यू विल एंजॉय इट, इट विल बिकम एडवेंचरस। लेकिन जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जिंदगी विल बिकम फियरफुल, डर डर के जियोगे। मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड लव टू डाई इन इंस्टॉलमेंट्स। धीरे, थोड़ा थोड़ा, अरे नहीं, अरे हाँ, अरे नहीं, नो, लाइफ इज फुल ऑफ लाइफ, एवरी सिचुएशन इज अमेजिंग, ऐसे सोचा जा सकता है, ये सकारात्मक सोच है, ये एक्सेप्ट करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म।
एक और सोचते हैं, सुन, एक्सेप्टेंस पे बात हो रही है तो थोड़ा और चर्चा करते हैं, और क्या लाइफ में एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सामने वाला मेरे से अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा, मान लो एक्सेप्ट कर लिया जो सामने वाला है ये मेरे से जरूरी नहीं अच्छे से बात करे, ये मुझे गाली भी दे सकता है, एक्सेप्ट कर लिया पहले ही, दैट इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। आप पहले ही उसे फॉरगिव करते हुए चल रहे हो, आपको पहले ही पता है यार ये अच्छे से तो बात नहीं करेगी मेरे से, लेकिन अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, यू विल डेवलप एंगर। अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती है, इसने मुझे ऐसे कैसे बात कर ली, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि जरूरी नहीं है ये मुझसे अच्छे से बात करें, तो आप पहले ही फॉरगिवन स्टेज में हो, यू वांट टू फॉरगिव। कौन सी सिचुएशन बेटर है, पहले से एक्सेप्ट करो ये संसार है, जरूरी नहीं है आपके तरीके से चले, जरूरी नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ये वैसे बिहेव करें, जरूरी नहीं है। जब आप ऐसे विचारों के साथ जियोगे खुश रहोगे। और अगर मान लो आप ऐसे विचार नहीं लेते, नहीं मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मेरी वाइफ मुझे ऐसे बोले या मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोले, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, आप ही गुस्से में हो, आप स्वयं का ही नुकसान हो रहा है। सो एक्सेप्टेंस, ये एक वर्ड है पर ये जिंदगी का बदलाव ला सकता है, कितने रिश्तों को मजबूत कर सकता है ये वर्ड, एक्सेप्ट करना। तीन तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, अब मैं रुकता हूं, नहीं तो पता लगे भागवतम क्लास रिश्तेदारी क्लास में बदल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में भागवतम इंपैक्ट डाल रही है, इसलिए भागवतम रियल लाइफ लेसन्स के अलावा नहीं है कुछ और। तो ये विचार करना, तो यहां ये इतने ओपन माइंड हैं राजा प्राचीन बहरी, और एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब जो उन्हें बताया जा रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए जीवन में बदलाव आ रहा है, ओपन टू लर्निंग। और किसी ऐसे वैसे से नहीं सुन रहे, प्रमाणिक सोर्स से सुन रहे हैं, गुरु परंपरा में आते नारद जी, उन्हीं से सुन रहे हैं, प्रमाणिक व्यक्ति। तो हृदय परिवर्तन हो गया है, और बोल रहे हैं अब मैं समझ गया हूं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों में क्या अंतर है, हमें भी समझना चाहिए। भक्ति में, ज्ञान में और वैराग्य में क्या अंतर है। भगवान ने 6 से लेके 12 चैप्टर में, 7 से लेके भगवत गीता में भक्ति योग के बारे में बताया है, और लास्ट के 2-3 चैप्टर में वैराग्य के विषय में भी चर्चा हुई है भगवत गीता में। और भगवान ने रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, इसको वैराग्य में भी परिभाषित किया है। सतोगुणी वैराग्य किसे बोलते हैं, तमोगुणी वैराग्य किसे बोलते हैं। वैराग्य और भक्ति का लेना देना है, लेकिन वैराग्य और भक्ति एक नहीं है। कई बार संसार से लोग वैराग्य ले लेते हैं और बोलते हैं मैं भक्त हो गया, ऐसा नहीं है, सारे वैरागी भक्त नहीं होते। कई बार लोगों को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो गया है तो वो सोचते हैं मैं भक्त हो गया। इस संसार में, संसार तो छोड़ो, भारत में, चलो भारत भी छोड़ो,
सो कॉल्ड जो अपने को भक्त कहते हैं, उन लोगों से अगर मैं पूछूं भाई साहब आपको रामायण आती है, तो वो कहेंगे हाँ जी आती है। आपने सुना है? बोलेंगे हाँ जी सुना है। बोले बताइए, तो बता देंगे कि एक राजा था दशरथ, उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। एक दिन उनके जीवन में ये हुआ, उनका फिर विवाह हुआ, फिर विवाह के बाद उनको जाना पड़ा। कैकई ने ऐसा कह दिया, वो चले गए। चले गए तो 13 साल के बाद सीता को रावण ले गया, सीता को रावण ले गया। भगवान राम ने दोस्ती करी सुग्रीव के साथ, और वहां हनुमान जी मिले। फिर इन्होंने जाके लंका पे चढ़ाई कर दी, लंका में रावण को मार दिया, और सीता मैया को वापस लेके आ गए। जय सिया राम। रामायण समाप्त हुई। तो ज्ञान तो सही है भाई। और यही सब बात वो मुंह में बीड़ी दबा के सुनाए तो क्या कहेंगे? या मान लो, हाँ जी बता रहे हैं, बिल्कुल पूरा घिस के माल। कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पुरानी आदतें याद आ रही हैं तुमको। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ज्ञानी तो है, विज्ञान तो है, भगवान होते हैं, भगवान राम हैं, भगवान के भाई हैं। लेकिन भगवान राम क्या शिक्षा दे के गए वो नहीं पता। और कई बार लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं करते, फिर भी अप्लाई नहीं करते। तो ज्ञानी का भक्त होना ये भी जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी है वो भक्त होगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो ज्ञानी हो सकता है। भागवतम कहती है कई बार लोग भगवान की, भागवतम भगवान की कथाएं सुनाएंगे, लेकिन पीछे से मटेरियल डिजायर होगी, पीछे से पैसे कमाने का स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ऐसे लोगों को क्या बोला गया शास्त्रों में? बोला गया पिछले जन्म में जो राक्षस थे वो ऐसे गुरु के रूप में जन्म लेंगे। तो ज्ञान तो है पर भक्त नहीं है, भक्त नहीं है। तो वैरागी जरूरी नहीं है भक्त हो, ज्ञानी भी जरूरी नहीं है भक्त हो। कईयों ने पीएचडी की है रामायण पे, पीएचडी की है भगवान कृष्ण पे, लेकिन भक्त नहीं बने। लेकिन जो भक्त है वो ये दोनों होगा। अगर आप भक्त बन गए हो तो आप ज्ञानी होंगे ही होंगे, और आप में कुछ मात्रा में वैराग्य भी होगा ही। इंद्र तृप्ति की वस्तुओं के प्रति आप वैरागी होगे, ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी आपको। वो सिगरेट जो हो सकता है संसार को अट्रैक्ट करती हो, आपको नहीं करेगी। वो तंबाकू, वो शराब, वो गलत चीजें जो संसार में लोगों को अट्रैक्ट करती होगी, आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपका वैराग्य है उससे। तो अगर आप भक्त हो तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। समझ में आ गया डिफरेंस? भक्ति, वैरागी और ज्ञानी। क्लियर? हर ज्ञानी भक्त होता है? नहीं, हर ज्ञानी भक्त नहीं हो सकता। हर वैरागी भक्त हो सकता है? नहीं, हर वैरागी भी भक्त नहीं हो सकता। और जो हर भक्त ज्ञानी भी होगा, वैरागी भी होगा। उसको इतना ज्ञान होगा। एक बार एक साइंटिस्ट आए प्रभुपाद जी से मिलने। तो साइंटिस्ट थे, प्रभुपाद जी ने बोला, उससे पूछा, प्रभुपाद जी ने पूछा अच्छा मुझे बताओ, टेल मी हु इज गॉड। वो साइंटिस्ट ने बोला दिस इज नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन टू आस्क, इट्स अ बिग थिंग। यू डू यू नो हु इज गॉड? गॉड हैज सो मेनी टेंजेंट्स, गॉड इज दिस। प्रभुपाद जी ने बोला टेल मी इन वन लाइन हु इज गॉड। बोले हाउ कैन यू आस्क मी,
इन वन लाइन, हाउ कैन आई डिफाइन गॉड इन वन लाइन? और वो बोलने लगा। प्रभुपाद जी ने बोला रुको, वेट। वहां एक छोटा सा बच्चा जा रहा था गुरुकुल का। प्रभुपाद जी ने बुलाया, कम हियर। उसको एक कुकी दी। प्रभुपाद जी कुकीज रखते थे अपने पास। एंड प्रभुपाद जी ने पूछा, हु इज गॉड? वो 5 साल का बच्चा बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी ने बोला शाबाश, एक और कुकी दी, बोले जाओ। प्रभुपाद जी बोले देखो, अ स्मॉल चाइल्ड नो हु इज गॉड, बट यू साइंटिस्ट यू डोंट नो हु इज गॉड। तो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है, ये है ज्ञान। सो एक्चुअल में जो कृष्ण भक्त है वही ज्ञानी है। जो भक्त है वो ज्ञानी है, उसको ज्ञान हो चुका है। संसारी लोग संसार की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, भक्त लोग संसार से ही निकलने का प्लान बना रहे हैं। इस संसार की समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में फंसे हैं, यही बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस संसार में समस्याओं का अंत नहीं है। दुखालयम है, एक दुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये तो पॉसिबिलिटीज ही दुखों की है। तो भक्त ने अपने आप को भगवान पर समर्पण करके ये धन अर्जित कर लिया है। इतना धन अर्जित कर लिया है कि गोलोक में उसका पेंट हाउस तो है ही। उसकी ईएमआई क्या है? हम्म, भक्त भी ईएमआई देते हैं। तो संसारी लोग तो बोलते हैं ना, ईएमआई का क्या मतलब होता है? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, है ना। भक्त की ईएमआई क्या है? एवरी मॉर्निंग फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ये भक्त की ईएमआई है। हर रोज सुबह उठते ही आज्ञा पे मेडिटेट करता है वो भगवान की। व्हाट इज कृष्णाज इंस्ट्रक्शन, आई विल फॉलो। जब वो ये ईएमआई देगा तो गोलोक का जो जो उसका घर है, उसका पोजेशन सून। नहीं तो इसी संसार में ईएमआई में फंसे हुए हैं। राजा प्राचीन बहरी ये समझ चुके हैं, और एक अच्छा स्टूडेंट अपने गुरु को बताता भी है कि मुझे आ गया। ही हैज टू टेल, वो अपने गुरु को बताता है कि गुरुदेव जो आपने सिखाया मुझे समझ में आ गया, थैंक यू। तो यहां राजा प्राचीन बहरी कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया भक्ति, वैराग्य और ज्ञान में क्या अंतर है। तो गुरु को संतुष्टि मिलती है इससे कि जो उसने समझाया उसको समझ में भी आया। इसलिए कई बार बोला जाता है रियलाइजेशन बताओ, तो क्या सीखा? तो बताना चाहिए हमने ये सीखा, हमें ये समझ में आया आज। उससे क्या होगा? संतुष्टि मिलेगी आपको भी कि मुझे ये समझ में आया। और फिर अगर कुछ त्रुटि रह जाएगी तो उसे समझाया जा सकता है कि नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ गए, ऐसा नहीं समझाया था। इसको बोलते हैं साइनॉप्सिस, पैराफ्रेजिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। ये लर्निंग टेस्ट करने के तरीके हैं। हाउ विल यू असेस वेदर योर चिल्ड्रन हैव लर्न और नॉट? तो केवल पेन पेपर टेस्ट ही नहीं होना चाहिए, ये भी होता है पैराफ्रेजिंग, कि जो मैंने 1 घंटे में समझाया जरा समराइज करो जरा 4 लाइन में। तो उसको 4 लाइन में एसिमुलेट करके उसका सार देना, इसका मतलब समझ में आया। तो यहां पे वो बता भी रहे हैं गुरुदेव, अब मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूं। मुझे पहले कोई डाउट थे, लेकिन आपकी कृपा से वो डाउट चले गए। अब मैं समझ सकता हूं कि बड़े बड़े ऋषि कैसे फंस जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
अब मुझे दिख रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। पहले मैं सोचता था कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यार, यज्ञ ही तो करना है, हवन में मन डालो, पशु पशु बलि करो हो या मजे करो जिंदगी के। मेरे को ये समझ नहीं आती थी कि ये लोग क्यों इतना तपस्या करते हैं। जैसे कई लोग आपको देख के बोलते हैं, समझ नहीं आती है जब क्यों माला क्यों लटका के घूमते रहते हैं। अरे भक्ति तो मन में करो यार, घर में बैठ के करो, अकेले कमरे में बैठ के करो, क्या दुनिया को दिखाते हो भक्ति करते हो, ड्रामा करते हो तुम लोग। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसे बोलते हैं कि भक्ति तो बड़ी पर्सनल चीज है। तो हमने कब कहा कि इम्पर्सनल है, पर्सनल है। पर उनके लिए भक्ति वो 15 मिनट आधे घंटे पूजा करना ही भक्ति है, हमारे लिए 24 घंटे भक्ति में लगे रहना भक्ति है। 24 आवर्स। जब तिलक लगाया होता है, माला पहनी होती है, तो माला हमें कृष्ण का याद दिलाती रहती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब इनको डाउट तो दूर हो गया राजा प्राचीन भारी को। और ये भी समझ में आ गया। देखो अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इस जीवन में जीव जो भी कुछ करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। ये भी समझ में आ गया। देखो इनको, वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का फल भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि गुरु जी ये बताइए कि शास्त्र कहते हैं कि जो पिछले जन्म में आपने किया वो अगले जन्म में भुगतना होगा, पर पिछले जन्म में कर्म तो किया पिछले शरीर ने, भुगतना अगले जन्म अगले शरीर को क्यों होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, कितना बुद्धिमान वाला क्वेश्चन है कि पिछले जन्म में मैं टोनू रहा होऊंगा, पोनू रहा होऊंगा, जो भी रहा होऊंगा, उसने जो काम किया उसका फल मैं इस शरीर में क्यों भोगूं। जानना चाहते हो इसका जवाब है। ठीक है, अगली क्लास में सुनेंगे। इसका जवाब जानने के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जाय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जाय। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी, कोई रियलाइजेशन। वनमाली सखा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आई गॉट ए वेरी वंडरफुल रियलाइजेशन दैट हमने बताया ना कि जब कोई हम पहले से ही सोच लें कि ये ठीक से बात नहीं करेगा सामने वाला, तो ये बड़ा अमेजिंग पॉइंट लगा। इससे हमारा ग्रोथ नहीं होगा हमें, क्योंकि पहले ही हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमसे जैसे मर्जी बात करें। वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड वी हैव ऑलरेडी फॉरगिवन दैट पर्सन। सो दैट यस। वाज द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेडिटेट, एंड आई वुड लाइक कि आप मुझे ब्लेस करो कि मैं इस पे मेडिटेट करूं, अपने जीवन में उतारूं इसको। अरे बोल, वेरी गुड। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हो, सुनोगे एक और उदाहरण 30 सेकंड। कभी इंजेक्शन लगवाया है किसी ने, ईश्वर ना करे, पर लगवाया है। कभी कांटा चुभा है, पैर में कांटा चुभा है कभी। अब कांटा भी आगे से इतना पतला सा बारीक सा होता है, सुई जितना, और जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वो भी इतनी सुई जैसी। किसमें दर्द ज्यादा होता है, जब कांटा चुभता है तो एकदम से घुस जाता है पैर में, ओ एकदम से दर्द होती है। क्यों। एक के लिए आप प्रिपेयर्ड हो और एक के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। जब आप डॉक्टर को अपना खून टेस्ट कराते हो, बोलते डॉक्टर साहब कर लो, नहीं हुआ, हो गया, आपने अपना हाथ दिया है, उसको खुद इंजेक्शन लगवा रहे हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको दर्द होने वाला है।
और जब कांटा लगता है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो आपको ज्यादा दर्द होता है। तो जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, उस चीज में आपको कम कष्ट होता है। जैसे जो लोग एकादशी रखते हैं, मैंने देखा है वो दशमी तिथि पे डबल पा लेते हैं वैसे ही। बोले कल एकादशी है यार, आज 2 चपाती एक्स्ट्रा खा लेता हूं। मेंटली हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उदाहरण दे रहा। जब हम सुई लगाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमें कम दर्द होती है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि लाइफ में मुझे दुख मिलेंगे, सारे संबंधियों से, मित्रों से दुख मिलेंगे यार, तो दुख दे भी रहा होगा ना, वही तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यू आर प्रिपेयर्ड। लेकिन दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब हम प्रिपेयर्ड नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, फिर हमें ज्यादा दुख भी होता है, दर्द भी होता है। ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत हो गया। आपसे कल मुलाकात होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास टुडे। एंड आप आज आपने शुरू में ही बताया कि ब्राह्मणत्व की क्वालिटी है कि हमें अपनी लर्निंग सीज नहीं करनी है। सीज्ड लर्निंग जो शब्द है वो हमें खुद के जीवन में अप्लाई नहीं करना। हमें हमेशा ओपन माइंडेड रह के लर्निंग को अपने लेते रहना। और आपने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दी कि पहले हम चीज़ों को लर्न करते हैं, फिर हम उसको अनलर्न करेंगे, और फिर सही चीज़ को रीलर्न करेंगे। तो इस प्रोसेस में अभी हम कौन से स्टेज पे हैं? आई वुड रिफ्लेक्ट अपॉन दैट कि मैं अभी कौन से स्टेज पे हूँ। मैं लर्न करने वाले स्टेज पे हूँ, अनलर्न करने वाले स्टेज पे हूँ, या फिर रीलर्न करने वाले स्टेज पे हूँ। तो इस पे काम करना, और ये ब्राह्मण ही कर सकता है। ऐसा जिसके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण होगा वो ही ओपन माइंडेड रहेगा। एंड प्रभु जी, जो आपने एक्सेप्ट वर्ड के इतने सुंदर डेफिनेशंस दिए, तीन तीन प्रकार से कैसे हम उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। सबसे पहला कि दूसरों की अच्छी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करेंगे तो इंस्पिरेशन आएगी, और नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उससे जेलसी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपने इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाया था कि यदि सामने सेम स्किल सेट रखने वाले भक्त की प्रशंसा हो रही है तो हमें जेलसी हो रही है या फिर इंस्पिरेशन हो रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड प्रभु जी, सुनने में तो इजी लगता है कि हाँ सुना तो अब मैं जेलस नहीं होऊंगा, अब मैं इंस्पायर्ड फील करूंगा। बट व्हेन पुटिंग माई सेल्फ इन टू दो शूज, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है, बार बार यही सिखाया गया, और हमारे माइंड ने भी यही बताया कि आई वॉन्ट ऑल द इम्पोर्टेंस। और जो हमारे मन की इंपॉर्टेंस पाने की हंगर है, धीरे धीरे जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, भक्ति लता को खाए जा रही है, उसको मार रही है। तो उस पर सोचना है मुझे। कंडीशनिंग की वजह से जेलसी आएगी, बट उसको इंस्पिरेशन में कैसे बदलूं, उसके पॉजिटिवनेस पे कैसे फोकस करूं, वो आज आपने सिखाया। आपने दूसरा एग्जाम्पल बताया कि अगर यदि हम एक्सेप्ट करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो जीवन एडवेंचरस बनेगा, और उससे हमारे आनंद भी आएगा जीवन को जीने में, परेशान नहीं होंगे हम, डिप्रेस्ड नहीं जिएंगे जीवन को। एंड थर्ड जो आपने लर्निंग दी कि यदि हम एक्सेप्ट कर लें कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा तो हम खुश रहेंगे, और यदि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे साथ ठीक बिहेवियर नहीं भी कर सकते हैं तो हमें क्रोध आएगा। तो प्रभु जी, तीनों लर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वेल थॉट अपॉन एंड डीपली रियलाइजेशंस, जिससे अब ये जो एक्सेप्ट वर्ड है, जब भी हम ये सुनेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ तो आएगी, और याद आएगी तो फिर मेडिटेशन भी होगी, और यदि इस पे मेडिटेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, और इम्प्लीमेंटेशन होगी तो भक्ति में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव आएगा इस चीज़ से, और उससे हमारे वैष्णव संबंध भी अच्छे बनेंगे। और अल्टीमेटली वैष्णव संबंध अच्छे बनेंगे तो कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता ही मिलेगी, और बहुत कृपा मिलेगी उससे। तो मैं तो इस चीज़ पे बहुत सोच विचार करूंगा कि जो एक्सेप्ट वर्ड जब भी सुनूं तो कुछ ना कुछ सोचूं इसके बारे में, जो आज आपने बताया कि अल्टीमेटली ये भी, जैसा आपने बताया कि भागवतम जीवन जीने का सलीका सिखा रही है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू कृष्णाज हैप्पीनेस, गुरुज प्रसन्नता। एंड जो आपने आज एक ईएमआई की डेफिनेशन दी, अब तक तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में था, बट एवरी मॉर्निंग फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इट वाज रियली वंडरफुल, क्योंकि ये हमें गोलोक में जो हमारा घर है उसका पोजीशन सून प्रोवाइड कर देगी। तो ये भी एक थॉट था जिसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो रियल एस्टेट में हर जगह ये बोर्ड लगे रहते हैं, पोजीशन सून, ईएमआई रेट्स ये, ईएमआई रेट्स वो। तो अब उसमें भी आपने भक्ति घुसा दी है, उसमें भी हमें भक्ति की याद आएगी, कृष्ण की याद आएगी।
तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, एट लास्ट आज की क्लास में राजा प्राचीन परिचित तो सीख गए हैं जो नारद मुनि उनको पिछले 4-5 अध्याय से सिखाना चाह रहे हैं। बट मुझे खुद से ये पूछना है, क्या मैं वो चीज़ सीख पाया? कि राजा तो सीख गए, बट मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया उस चीज़ को सीखने में। और यदि मेरे श्रवण में कहीं त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो आई वुड ruminate ऑन द लेक्चर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, और उस पर श्रवण चिंतन मनन कर करके जो भी स्पिरिचुअल कंटेंट अवेलेबल है उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करूंगा कि केवल राजा प्राचीन भरी से सीख के आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं। तो ऐसा नहीं होने देना, खुद भी आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है भक्ति में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम सब भक्त प्रभु जी का